Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th English worksheet number 56. Today's worksheet is also going to be quite easy one. आज की हमारी worksheet भी काफ़ी आसान रहने वाली है. In this worksheet we are given one small extract from the chapter from the diary of Anne Frank. From the diary of Anne Frank is written by Anne Frank. Anne Frank was a German girl, एक जर्मन गर्ल होती है एंड हर पेरेंट्स वर शिफ्टेड टुवार्ड्स हॉलैंड. हॉलैंड में शिफ्ट हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं इन 1933 में. एंड सी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड देयर, और उसका कोई फ्रेंड नहीं होता. सो सी बिगन टू राइट हर पर्सनल डायरी, इसलिए वो अपनी पर्सनल डायरी है वो लिखना शुरू कर देती है. एंड सी यूज टू कॉल हर पर्सनल डायरी किटी, यानी उसको नाम दे दिया जाता है किटी. तो आज की इस वर्कशीट में हम किटी और एनी के बीच में कुछ डिस्कस हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रही है, उसको हमें समझना है और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज वर्कशीट नंबर 56, सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 21st of November 2020. Read the given below extract from the chapter from the diary of Anne Frank. यहाँ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, एक छोटा सा पार्ट दिया गया है, उसको हमें पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है. सैटरडे 20th of June 1942, दैट इज़ द डेट ऑफ द डायरी, क्योंकि हमें डेट मेंशन करनी होती है डायरी एंट्री में. डियरेस्ट किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट. हमारी पूरी क्लास है वो डिस्कस कर रही है. डिस्कस का यहाँ पे क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है कि डेस्परेटली डिस्कस करना, यानी कि थोड़ा सा टेंशन में होना. द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक. और रीज़न क्यों है, पूरी क्लास ऐसे डिस्कस क्यों कर रही है, इसका कारण ये है कि फोर्थ कमिंग मीटिंग्स, आने वाली जो मीटिंग है, और उस मीटिंग में डिसाइड होगा कि कौन नेक्स्ट क्लास में जा रहा है और कौन वहीं रहने वाला है. हाफ द क्लास इज मेकिंग पैट्स, और आधी क्लास है वो शर्तें लगा रही है. जीएन एंड आई लाफ ओवर आवरसेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस. जीएन एंड आई लाफ आवरसेल्फ, कि जीएन उसकी फ्रेंड है और वो खुद हंसते हैं किसके ऊपर, टू सिली बॉयज बिहाइंड अस, दो बच्चे, दो लड़के जो उनके पीछे बैठते हैं. सीएन एंड जैक्स, सीएन और जैक्स वो लड़के जो उनके पीछे बैठते हैं. हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर पेट, जिन्होंने अपनी पूरी जो सेविंग थी हॉलीडेज़ की उसको लगा रखा है शर्त में. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट. और मॉर्निंग से नाइट तक सब एक ही डिस्कशन होता है, तुम पास होने वाले हो, नहीं मैं नहीं होने वाला, तुम होने वाले हो, मैं नहीं होने वाला. इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन. इवन जो जी है, प्लीडिंग ग्लांसेस जो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई रहने दो, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन. हालांकि मैंने भी कोशिश की है उनको रोकने की, लेकिन वो इसी पे लगे हुए हैं. इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मेरे से पूछोगे, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. कि काफ़ी सारे ऐसे स्लो लर्नर्स है क्लास में, लगभग क्वार्टर ऑफ द क्लास मीन्स 25% के आसपास, जो इसी क्लास में रहने चाहिए. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ. लेकिन टीचर्स के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि उनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कब क्या करें वो. सो ये था हमारा आज का एक्सट्रैक्ट, जो डायरी एंट्री है एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई 20th of June 1942 को. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स. इन टूडेज वर्कशीट इजी क्वेश्चन आर गिवन. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन. विच टर्म वुड एक्सप्लेन बेस्ट द अबोव रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस. कि ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा गया है इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये इसका आंसर रहेगा सी. दिस इज अ डायरी एंट्री, एक डायरी की एंट्री है ये. सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, द इडियम क्वेकिंग इन द बूट्स कोरिस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस. ऊपर इमेजेस दी गई है, तो क्वेकिंग इन द बूट्स होता है थोड़ा सा टेंशन में,
थोड़ा सा नर्वस फील करना। तो इसमें इमेज 1 और 3 है, वो आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, पिक द ऑप्शंस दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स F और ओपिनियन S O ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। तो यहाँ पे F जो फैक्ट रहेंगे वो 1 और 4th रहेंगे, फर्स्ट और 4th, और जो ओपिनियन है वो 2nd और 3rd है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूँ। देन 4th वन इज देयर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूसेज ऑफ क्वार्टर एज यूज्ड इन द पैसेज टू फिल इन द ब्लैंक स्पेसिस। यहाँ इस एक्सट्रैक्ट में क्वार्टर का यूज़ किया गया है और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से चूज़ करना है जहाँ पर क्वार्टर का वही मीनिंग रहेगा जो उस एक्सट्रैक्ट में है। तो एक्सट्रैक्ट में क्वार्टर का मतलब चौथा हिस्सा, तो सी आंसर रहेगा। हर स्कूल बिगिनस टू 8:15 इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर भी चौथे पार्ट की बात की गई। क्वार्टर पास 8 मीन्स 8:15, तो 15 क्या है, 4th पार्ट है ना, तो ये सी हमारा आंसर रहेगा। देन मूव टू द 5th क्वेश्चन, वट वॉज हाफ ऑफ द क्लास बैटिंग अबाउट। आधी क्लास थी वो किस चीज़ की शर्त लगा रही थी। द हाफ ऑफ द क्लास वॉज बैटिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ द क्लास, वो क्लास के रिजल्ट को लेकर के बैट लगा रहे थे। 6th क्वेश्चन इज देयर, वाई डू यू थिंक CN एंड JX वर बैटिंग एंड वट वॉज द रिएक्शन ऑफ GN एंड द राइटर। जो CN और JX हैं, जो बॉयज़ हैं एनी के क्लास के, वो किस चीज़ की बैट लगा रहे थे और GN और राइटर का रिएक्शन क्या था। द CN एंड JX हैड स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट दे ओनली आर्ग्यूड ऑन द फैक्ट वेदर ही वुड पास और नॉट, कि उन्होंने बैट लगा रखी है, पूरा पैसा लगा रखता है किस चीज़ के ऊपर, कि वो पास होंगे या नहीं होंगे। GN एंड एनी laughed hard to see all these silly boys making bets on stupid things। और GN और एनी है उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो कितनी stupid things के ऊपर बैट लगाते हैं। Then 7th and the last question is there, this is the long answer type question है। If you ask me there are so many dummies that about quarter of the class should be kept back, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। यहाँ पे एनी कहती है कि अगर मेरे से पूछा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे स्लो लर्नर्स हैं, पुअर वीक स्टूडेंट्स हैं क्लास में, कि आधी जो क्वार्टर ऑफ द क्लास मतलब चौथा जो हिस्सा है वो तो इसी क्लास में रहना चाहिए, फेल हो जाना चाहिए। बट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। लेकिन टीचर्स है वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो कब क्या करेंगे कुछ पता नहीं होता। What do you think Annie wants to express through such statements? कि एनी का यहाँ कहने का अर्थ क्या है, हमें उसको एक्सप्लेन करना है, एलोबरेट करना है। तो दिस इज़ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हमें 100 to 150 वर्ड्स में आंसर राइट करना है। सो एनी इज़ राइट इन सेइंग दैट मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर अनप्रेडिक्टेबल। एनी सही कह रही है कि ज़्यादातर टीचर्स होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। मिस्टर कीसिंग इज़ क्वाइट लाइक दिस। मिस्टर कीसिंग जो उनके क्लास टीचर है, मैथ्स टीचर है, वो उसी टाइप के हैं। नन कैन टेल अबाउट हिम, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इट इज़ ही हु इज़ असाइंस डिफरेंट टॉपिक्स टू एनी अबाउट विच नन कैन इवन थिंक ऑफ। और वो वही टीचर हैं जो एनी को काफ़ी सारे ऐसे एसेज देते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर देते हैं। मिस्टर कीसिंग वॉज डेफिनेटली an unpredictable teacher as he didn't scold or punish Annie for talking even after several warnings। और unpredictable इसलिए भी है कि काफ़ी सारी वार्निंग के बाद भी जब एनी लगातार बोलती रहती है, एनी फॉर टॉकिंग इवन आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, ही डिडंट स्कोल्ड और पनिश, उसे डांटते नहीं हैं, उसको पनिशमेंट नहीं देते हैं। इंस्टेड गिव हर एन ऐसे टू राइट अपॉन, बल्कि उसी टॉपिक के ऊपर ऐसे राइट करना दे देते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अनप्रेडिक्टेबल है। नॉट जस्ट दैट, ही ऑल्सो रिव्यूड एनीज ऐसे, और एनी के ऐसे को वो रिव्यू भी करता है एंड रीड इट टू द क्लास, और क्लास में रीड भी करता है। एंड वॉज इम्प्रेस्ड बाय हर वेटी आर्गूमेंट्स, और उसके जो अनोखे आर्गूमेंट्स थे उसे इम्प्रेस भी हो जाता है। वन कैन नॉट एक्सपेक्ट अ टीचर टू टेक अ जोक बाय ए चाइल्ड इन सच ए गुड स्प्रिट एज मिस्टर कीसिंग टुक एनीज। और किसी भी टीचर से उम्मीद नहीं होती कि वो एक बच्चे के जोक को ऐसे अच्छी स्प्रिट में लेके जाएगा जैसा कि मिस्टर कीसिंग लेके गए थे।
Finally, he even allowed her to talk and didn't assign her any more extra homework. और फाइनली वो उसे अलाउ कर देता है टॉक करने के लिए क्लासरूम में, और उसे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं देता है. अबाउट द रिजल्ट द टीचर्स हैव देयर ओन हिम्स. इसी तरीके से रिजल्ट को लेकर के भी टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल थे. सो शी वॉज सिंग लाइक दैट, इसलिए वो ऐसा कह रही थी. सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट. आई होप दैट आपकी स्टडी बेटर चल रही होगी. ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए. इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक छोटा सा कमेंट भी. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.